हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपका पीरियड आया है, उसके बाद से अगर 10-15 दिन बाद फिर से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि जब 2 पीरियड होते हैं आपके, समझो अभी 1 तारीख को आपकी पीरियड की डेट है और उसका अगला जो पीरियड है वो 1 तारीख को या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर 28 को आता है, 27 को आता है तो ये नॉर्मल है, या फिर 3 से 4 तारीख तक भी आता है तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन इन 2 पीरियड्स के बीच में अगर 8 दिन बाद, 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद ही आपको अगर नेक्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये किस बात का संकेत है, तो यही आज मैं वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है। तो देखिए, अगर आपके 2 पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ब्लीडिंग जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो इतने जल्दी आपको दिखाई नहीं दे सकती। क्योंकि अगर अब ओव्यूलेशन आपका 12वें दिन से लेके 16वें दिन के बीच में ही ओव्यूलेशन होता है, नॉर्मल सी साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो इसके बीच में अगर ओव्यूलेशन हो रहा है फिर ओव्यूलेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो होता है। यानी कि कुल मिलाकर इन सारी प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर सारी तीनों चीज़ें हो जाती है, ओव्यूलेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और फिर इम्प्लांटेशन, इसलिए वो ब्लीडिंग हो रही है, ये बिल्कुल आपको मान के नहीं चलना है। हालांकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो कैसी होती है, कब होती है, उसकी पहचान क्या है, कितने दिन होती है, ये सारा मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ। तो आप चैनल जाके चेक कीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ये अगर ब्लीडिंग आपको हो रही है तो ये आपको अर्ली पीरियड जो होते हैं वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होती है कि अगर आपका अर्ली पीरियड का जो प्रॉब्लम होता है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। अगर बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं आपके, अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी के शिकार हो आप, अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, कई सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बहुत आपको कब कंसीव होगी ये बातें आप सोच रहे हो, तो ये बॉडी जो होती है जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं बॉडी में, तो उसी की वजह से ये सारी गड़बड़ भी हो जाती है, क्योंकि ऑर्गन्स आपके ठीक तरीके से काम नहीं करते। खास करके प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी बातें होती है वो हार्मोन्स पे डिपेंड होती है। तो इसीलिए आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, यानी कि पीरियड डिस्टर्ब्स हो जाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो उसमें फिर आपके इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं, या फिर अर्ली मिसकैरेजेस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते होती है, जो जिसकी वजह सिर्फ आप ही होते हो। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें अगर हो रही है आपके साथ तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आपको गायनिक को ज़रूर इन्फॉर्म करना है ताकि आपको वो मेडिसिन दे सके आपके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपको अर्ली पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसे होता है कि पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप रिलेशन भी मेंटेन करते हो तो वहाँ भी आपको ब्लीडिंग होती है, चाहे वो ब्लीडिंग फिर 1 दिन की या फिर 1 घंटे की ही क्यों ना हो, लेकिन होती ज़रूर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। अगर 2 पीरियड के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग नहीं दिखाई दे रही, कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने आपको प्रेगनेंसी के लिए गैप लेने के लिए कहा है 3 महीने का, 6 महीने का, इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा है, आपकी जो पीरियड साइकिल है वो चल रही है रेगुलर, और इस कंडीशन में आप विदाउट मेडिसिन गैप कर रहे हो, तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी इशू आता हो कि पीरियड आपका अर्ली आ रहा हो, 8 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, इस तरीके से अगर रुक के महीने में 2 से 3 दिन, 2 से 3 बार अगर पीरियड आ जा रहा है तो इस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी कोई दिक्कत ना आए। अगर आप लेट कर रहे हो तो फिर आगे का ट्रीटमेंट भी आपका और लेट हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी का आप बाद में ट्रीटमेंट करने वाले हो।
या फिर नेचुरली ही क्यों ना ट्राई कर रहे हो, क्योंकि ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते ही आपके साथ होता है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकती। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के संकेत कुछ अलग होते हैं, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के संकेत होते हैं। तो आई होप कि मैंने आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, साथ में शेयर भी करना है। चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अगर मेरी ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं मुझसे या फिर मेरी सलाह चाहते हैं पर्सनली, तो आप ज्वाइन बटन को भी प्रेस करके मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पे मैं आपका सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिटेल्स में कर पाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे